Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 2nd. Our today's topic is we are discussing on the vitamins. We will now discuss in detail the disease caused due to the deficiency of vitamin C and vitamin D. आइए हम विटामिन सी और विटामिन डी की कमी के कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन सी विटामिन सी इट इज़ द वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। डेफिशिएंसी इन टेक ऑफ विटामिन सी अफेक्ट बोन्स जॉइंट्स टीथ एंड गम्स एंड लीड टू द डेफिशिएंसी डिजीज कॉल्ड द स्कर्वी। जो विटामिन सी की कमी के कारण जो रोग होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे हमारी हड्डियाँ, हमारे जोड़, दांत, मसूड़े जो हैं ये सारे अफेक्टेड होते हैं और स्कर्वी नाम का रोग होता है। ए पर्सन विद स्कर्वी टेंड टू बिकम ए वीक एंड एनेमिक एंड डिवेलप स्पोंगी एंड ब्लीडी गम्स। उसमें क्या होता है, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और उसमें क्या है, उसके मसूड़े जो हैं वो ब्लीडिंग करने शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी इट इज़ द फैट सोल्यूबल विटामिन। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यह हमारी स्किन जो है उसको सिंथेसाइज करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। इट इज़ एन इनएडिक्वेट इनटेक में अफेक्ट द बोन्स ऑफ आवर बॉडी लीडिंग टू डिजीज़ कॉल्ड द रिकेट्स। इसकी कमी के कारण रिकेट्स नाम का रोग होता है। द रिकेट्स develop mainly among young children through its effect may persist throughout life. It is the most common among children of 6 month of age. ये रोग जो है वो 6 साल के बच्चों में ज़्यादा, 6 साल के तक के बच्चों में ज़्यादा होता है। विटामिन डी स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर बॉडी। विटामिन सी जो है वो स्टिमुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को। हैंस द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन द बॉडी। विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी भी हो जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ मोर कॉमन अमोंग इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। विटामिन डी की जो कमी है वो जो पुअर सेक्शन है उसमें ज़्यादा होती है। बोन्स बिकम वीक टू सच एन एक्सटेंट दैट द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू सिट, क्रॉल एंड वॉक गेट्स डिलेड। हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि बच्चे का चलना और बैठना ये सभी मुश्किल हो जाता है। लेग बोन्स गेट बैंड, लेग हड्डियाँ हैं जो हैं वो बैंड हो जाती हैं टांगों की। द डेफिशिएंसी कॉज डिफॉर्मेशन सच एज बो लेग एंड नो नीज। जो डेफिशिएंसी के कारण, इसकी कमी के कारण जो है धनुष के तरह टांगे और नो नीज हो जाते हैं। द चेस्ट इज डिफॉर्म्ड, चेस्ट जो है डिफॉर्म्ड हो जाती है ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द रिब्स की वीकनेस के कारण। एंड द प्रोट्रूड्स आउट एज ए पिजन, और एक कबूतर की तरह उसकी चेस्ट हो जाती है। दिस डिफॉर्मेशन इज देयर फॉर ओपन कॉल्ड पिजन चेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, पिजन चेस्ट बोला जाता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर आर एडवाइज टू टेक रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो प्रेग्नेंट हैं या जो दूध पिलाती हैं बच्चों को माताएं, उनको ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी लेना चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चे की हड्डियों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। Now we have a table, source and the functions of minerals needed by our body। इसको आप पढ़ेंगे, sources and functions हैं। Now after that we have the topic water। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वाटर है, पानी। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर वाइटल प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी। बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं मेन हमारी वाटर के साथ ही होती है हमारे शरीर की। इट फॉर्म 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। 70% जो है हमारे बॉडी वेट का वो वाटर है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर आर, इट इज़ एसेंशियल फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे सेल्स में जो रिएक्शंस होती हैं उसके कारण, उसको वाटर के कारण, वाटर उसके लिए बहुत एसेंशियल ज़रूरी है। इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स
इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। यह हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन की फॉर्म में हमारे शरीर से रिमूवल जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट उसमें इसकी हेल्प होती है। ब्लड कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ दिस ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, इसी की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल सभी जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंच पाते हैं। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। पानी जो है, पानी के कारण ही हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो सही रहता है, उचित रहता है। इन समर आवर बॉडी प्रोड्यूस स्वेट विच ऑन एवपोरेशन फ्रॉम द स्किन हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल। गर्मियों में हमें पसीना आता है जिसके कारण कि हमारा शरीर ठंडा रहता है। नेक्स्ट वी हैव रफेज। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है। दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड आवर बॉडी, जो हमारे शरीर द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता। सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर्स कंस्टिट्यूट द रफेज। उसमें क्या होते हैं? रफेज होते हैं। रफेज हेल्प इन बाउल माउंटेन प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। इसके कारण क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और हेल्प करता है बाउल मूवमेंट को। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच।